नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम लोग बात करने वाले हैं जिससे सभी डरते हैं, जिस ग्रह से सभी डरते हैं। वो कौन है? शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि ये वाला टॉपिक क्यों ले लिया अचानक से। शनि का नाम सुन के आई डोंट नो कितने सारे लोग वीडियो देखेंगे या फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। बट ट्रस्ट मी, आज हम लोग ना उनके बारे में बहुत ही जो मिसकंसेप्शन है या फिर उनके बारे में जो धारणा है उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि वो कैसे है, वो कौन है, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ और मुझे उनके बारे में कैसे पता है। देखिए, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो ना, तब तक आप किसी के बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते। कहीं से पढ़ के या वीडियो देख के या कुछ कहीं से जान के आप अगर कुछ भी किसी को बता देंगे ना, तो वो नॉलेज वैसी नहीं रहेगी जैसे कि अगर आप खुद उस फेज में रहे हो या खुद उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली रहे हो। उसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नॉलेज होती है, वो बहुत ही इन डेप्थ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सही होता है। मतलब आप उस चीज़ को ना पूरा फील करके बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही मैं 26 की हूँ अभी, तो काफ़ी यंग एज में से ही मैंने ऑलरेडी शनि साढ़े साथी अंधैया ये जो फेजेस होते हैं इनको कवर अप कर लिया है। मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 साल शनि के फेज में रही हूँ, उनके फेजेस चले हैं। मेरे लिए कैसा रहा? मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस था जो कि टचवुड विद गॉड्स ग्रेस बहुत ही ग्रेसफुल ही रहा। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ ऐसे ही चल गया, कुछ समझ ही नहीं आया ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल रहा। और वो इसलिए क्यों मैं बताऊँगी आपको। पहले चलिए समझते हैं कि शनिदेव कैसे हैं। सभी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं स्कूल स्टूडेंट है तो सोचिए आपके स्कूल में सबसे स्ट्रिक्ट टीचर जैसे हैं। ठीक है, या फिर अपने स्कूल डेज में वापस चले जाइए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने स्कूल डेज में वापस चले जाइए। सोचिए उस इंसान को, उस पर्टिकुलर टीचर को जिसका नाम सुनते ही हम सब कांपते थे, बाप रे ये आ गए। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल टीचर, मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं उस टीचर की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़रूर है लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, खेलते भी हैं लेकिन हेल्दी तरीके से चलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक टाइम पे सो जाते हैं, सभी को रेस्पेक्ट करके प्यार से बात करते हैं। तो उन बच्चों के प्रति वो कभी भी खराब, मतलब उन बच्चों के लिए वो कभी भी स्ट्रिक्ट जैसा या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जैसा नहीं रहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाए। वो क्यों सख्त बनते हैं? क्योंकि वो हमारी अच्छाई के लिए ये करते हैं। वो चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाए, हम चीज़ों को सही से चले। और जो बच्चे नहीं सुनते हैं, हुलिगन्स जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना स्कूल में बोलते हैं यू हुलिगन्स, ऐसे कुछ टीचर कमेंट करते हैं ना, तो जैसे वो बदमाश बच्चे होते हैं उनको लाइन पे लाने के लिए उनको पता है कि क्या करना चाहिए, चाहे पनिशमेंट हो या स्ट्रिक्ट बन के हो या कुछ सुना के हो, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो बच्चे भी अच्छे बच्चे बन जाए, उनके अंदर भी अच्छे क्वालिटीज़ हो। हमारे खुद के अंदर ही बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं जो कि हम जानते ही नहीं है, खुद को तराशते नहीं हैं। शनि उस टीचर की तरह है जो कि हमें खुद के अंदर झांकने को कहते हैं, जो कि सोशलाइज करके सारे लोगों के प्रति इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने से पहले खुद के अंदर जितने सारे गुण हैं, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, ये बाहर मत ढूंढो। खुद के अंदर बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें ये भी आता है। वो सॉल्टिट्यूड में ला लेते हैं, इंसान को अकेला कर देता है। अकेलेपन में इंसान सोच अच्छे से पाता है। किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा तो खुद के साथ ही वो टाइम स्पेंड करेगा तो वो जान पाएगा वो क्यों अकेला कर देते हैं बहुत सारे लोगों को। जो इंसान खुद को तराशते नहीं, हर किसी का शनि फेज सेम नहीं जाता है, लेकिन जो चीज़ वो सबके साथ करते हैं ना, सबको वो पेशेंट बना देते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाता है आपके अंदर से अहंकार तो पूरी तरीके से चूर चूर हो जाते हैं। आप हम्बल बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के बन जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा आपको काम एंड कंपोस्ट बना देते हैं। तो वो ऐसे ही सिचुएशंस करते हैं, आपको कभी कभी लगता है वो और नहीं हो पा रहा है, आपको स्पिरिचुअल भी बनाते हैं। वो डिवाइन के ऊपर बिलीव करना सिखाते हैं। जब तक कि एक बच्चा लाइन पे ना आ जाए ना,
उनको, उस बच्चे को वो स्ट्रिक्टली हैंडल करते रहते हैं। लेकिन यही सारे स्ट्रिक्ट टीचर्स जब आप अच्छे तरीके से चल रहे हो तब वो क्यों डांटेंगे आपको? वो नहीं डांटते, तब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपको आपके काम के लिए अच्छी चीज़ें, गिफ्ट्स भी, कभी कभी प्राइजेस भी मिलती है। गिफ्ट्स नहीं बोलूँगी, गिफ्ट्स हम ऐसे ही भी दे सकते हैं, बट प्राइज मिलता है एंड द एंटायर सिचुएशन इज लाइक अ प्रीशियस गिफ्ट। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से चलोगे तो जैसे कि एक अच्छा स्टूडेंट जैसे हर चीज़ को अच्छे से निभाता है, उसको भी अप्रिसिएशन मिलती है। तो आपको उस लाइन पे लाने तक वो स्ट्रिक्ट बने रहेंगे। जब आप बन जाओगे, और शनि इतना डेडिकेटेड है ना, वो अपने फेज के एंड तक इंसान को सही बना के ही छोड़ते हैं। आप बन ही जाओगे, आप कितना भी बिगड़े हुए क्यों ना रहो, आप सही बन के रहोगे। एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके अंदर तो वो गुण डालेंगे ही, बेटर तो बनाएंगे, जितना थे उससे बेहतर बना देंगे। हो सकता है उससे भी और बेहतर बन सकते हो आप, लेकिन पहले से आपको बेटर बना ही देंगे। और आप इसीलिए बोलते हैं जब शनि चले जाते हैं ना तब अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा बनाने के बाद, जाने से पहले आपको कुछ प्राइज देके जाते हैं, कुछ रिजल्ट्स देके जाते हैं कि बच्चा तुम इस सिचुएशन में इस तरीके से परफॉर्म करे, क्योंकि उनको पता है ना कि कैसा बच्चा है और उस बच्चे को कितनी स्ट्रिक्टनेस मिली है, कितना पनिशमेंट मिला है। अगर आप पहले ही सुधर गए तो आपके साथ पहले से ही अच्छा होगा। और वो आपके साथ इतना स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी, जैसे एक टीचर फादरली और मदरली होते हैं ना, उस तरीके से ही वो भी है। वो आपको बच्चा जैसा ही हैंडल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कभी भी आपके साथ कुछ खराब या बुरा नहीं होने देंगे। कभी कभी हम कुछ चीज़ें डिज़ायर करते हैं जो कि हमें लगता है हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर को, डिवाइन को, एनर्जीज को पता है ना कि वो चीज़ अच्छा है भी या नहीं। तो उस चीज़ को अगर अपनी ज़िंदगी से चले जाने से आपको दर्द होता है, आप रोते हो, तड़पते हो, उस टाइम समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में बहुत साल बाद लगता है या कुछ महीने बाद लगता है, कुछ समय बाद, जिसको जिस टाइम रियलाइज़ हो जाए अच्छा हुआ ये हुआ था, उस टाइम पे मैं नहीं समझ पाया या पाई थी, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा हुआ था वो हुआ था। ये आप खुद बोलते हो। बहुत सारी सिचुएशन सोच के देखना, तो शनि वही करते हैं, वो आपके सिचुएशंस में ना खराब चीज़ों को आपसे निकाल देते हैं और आपको ना सेंक सेंक के वो पूरा तैयार करते हैं विदाउट हर्टिंग यू। हाँ, आपके शरीर में या आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों में आप देखिएगा कहीं पे बोला जाता है ये पर्टिकुलर ऑर्गन में ये हो गया, वो हो गया। ज़रूर आप कुछ ना कुछ चीज़ को लैक कर रहे हो सकता है आप अपने फूड हैबिट को सही से नहीं रख रहे हो, इसीलिए आपका कोई बॉडी पार्ट वीक हो गया है, जिस वजह से आपके साथ वैसा हुआ। सेम राशि के लोग सारे, मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सारे साथी से जा रहे हैं, लेकिन हर किसी का जिंदगी का सिचुएशन तो सेम नहीं है। एंड क्या हर किसी को एक ही जैसा सिचुएशन में रहना पड़ता है? नो। तो क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी ना, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा टच करके जाऊंगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। जब मैं स्कूल में थी ना, जब मैं 7th से 8th स्टैंडर्ड जा रही थी, उस टाइम पे मेरा सारे साथी शुरू हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप लेते ही नहीं अभी चला, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, बहुत सारे लोगों के नेचर को पता चला, बहुत सारे असलियत सामने आए, बहुत सारे, मतलब मेरी बचपन जो है ना वो उस टाइम पे मतलब इस तरीके से चली। एंड आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहोगे ना, चाहे आप कृष्ण को मानो, हनुमान जी को मानो, महादेव का मानो, किसी और रिलीजन से हो, किसी और देवता, डिवाइन में बिलीव करते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, लोगों को मदद करने में बिलीव करते हो, ऐसा नहीं कि लोग डर के करते हैं। शनिवार के दिन चलो दिया लगा देते हैं, गरीब को ही देते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, वो आप एक एक दिन करोगे ना तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। इसीलिए लोग डर के करते हैं, तो भी बोला जाता है करो, एक दिन के लिए ही सही करो, क्योंकि आपके अंदर जब वो आदत बन जाएगी ना, धीरे धीरे आप वैसे इंसान बन जाओगे। तब आपको मन करेगा मैं रोज़ ही करता हूँ या करती हूँ, रोज़ ही मुझे कोई अगर मतलब कहीं पे कोई दिख जाए तो उसको हेल्प कर सकूँ, कुछ भी तरीके से। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको खाना या सामान या कुछ, ऐसे भी हेल्प करना भी अच्छा होता है ना। तो आप अपने से कर्म को दान करना होता है। मुझे लगता है जो पैसा आप नहीं दान कर पाते हो, अगर आप कुछ हेल्प भी करते हो ना, फिजिकली यू हेल्प समबडी, दैट इज ऑल्सो कर्म का दान करते हो, आप कर्म कर रहे हो उसके लिए, किसी के लिए कुछ ला देना, कोई किसी को कुछ मतलब मदद कर देना। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में किसी को चीटिंग करने में मदद कर देते हो। फॉर स्टूडेंट्स नो, वो शनि देखते हैं,
ठीक है। लेकिन हाँ, किसी को किसी भी चीज़ में मदद करना भी एक अच्छा पॉइंट में लाया जाता है। अगर आप सोच सकते हो कि मॉनेटरीली मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, तो आप हेल्प करो किसी को भी सिचुएशन में। अपना हेल्प लेकिन पहले करो, और सेल्फिश मत बनो, सेल्फलेस बनो। खुद का भी हेल्प करो, दूसरे का भी करो। कभी कभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी होता है कि खुद का हेल्प आप नहीं कर पाए हो तो सामने वाले का हेल्प छूट जाता है। कभी कभी मन से इच्छा होने के बावजूद भी आप हेल्प नहीं कर पाते हो। इट्स फाइन, सॉरी, इट्स फाइन। तो आपको खुद का हेल्प करना होगा, साथ ही साथ लोगों का सामने, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका टेक केयर करो। ठीक है। तो जो इंसान इस फेज में जाएगा ना, वो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएगा। मेरे बातों से आपको लग सकता है मैं फ्लावरी बातें कर रही हूँ, शनिदेव को बहुत अच्छा बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? 10 साल, 7.5 एंड 2.5, 10 साल मैंने लगभग उनके फेज में बिताए हैं। तो और जिस किसी भी फेज में आप रहो, मैं ये बात बताना चाहूँगी, हर ये दूसरे लोगों के लिए भी है, किसी प्लैनेट के लिए भी है, किसी के लिए भी है। जिस किसी भी फेज में रहो, किसी की बैड माउथिंग, यानी कि उसके पीछे उसकी बुराइयां करना मत करना। ठीक है। चाहे वो शनिदेव के बारे में हो, किसी ईश्वर के रूप के बारे में हो, किसी इंसान के बारे में हो, एनिमल, किसी के बारे में भी हो, उसके अगर सामने से आपको कुछ बोलना है कि तुम्हारा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बता दो। उसके पीछे जो गॉसिप्स होते हैं या बैड माउथिंग होता है, वो मत करो। पीछे खराब लोगों के बारे में मत बोलो, ये बहुत हेल्प करेगा। ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड की। जब भी शनि का कोई फेज आए ना, तो ये बताना कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास एक अच्छा टीचर आ गए हैं, ट्रेनर आ गए हैं, मेंटर आ गए हैं, जो मुझे ज़िंदगी में गाइड करने वाले हैं बहुत सारे सिचुएशंस के थ्रू। वो आके आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो ग्रेटफुल रहो। एंड जिस किसी भी फेज में, चाहे आपका शनि का फेज नहीं भी चल रहा हो, तब भी ग्रेटफुल रहो कि कभी ना कभी ये शायद आएंगे ही। हर किसी के ज़िंदगी में एक ना एक बार या तो महादशा आता है या अंतरदशा आता है। चाहे किसी भी दशा में आपको अंतरदशा मिल जाती है, ठीक है, या फिर आपका धैया आता है या 7.5 आता है। ये 4 वे में वो आ सकते हैं। और भी कुछ वेज होंगे, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इतना ही मुझे पता है। तो जब भी कभी ना कभी आएंगे, या अगर नहीं भी आपको पता है कि आ रहा है कि नहीं, फिर भी ग्रेटफुल रहो कि ऐसा कोई एनर्जी दुनिया में है जो कि हमें गाइड कर रही है। अगर आप बिलीवर नहीं हो और बिलीव नहीं करते चीज़ों को, जब सिचुएशन आएगी ना, समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, यही बात करना था आज के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस डिवाइन एनर्जी से मिली। एंड आप सब भी ग्रेटफुल रहो, एंड और भी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।